बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 3.3 में जो मेन टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, या इसको स्टूडेंट हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है लेट सेट E इज इक्वल टू 1 and 3 एंड सेट F इज इक्वल टू 4, 6, 8 एक्सप्रेस E क्रॉस F, F क्रॉस E, E क्रॉस E, F क्रॉस F ग्राफिकली। यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो सेट्स गिवन है, सेट E और सेट F गिवन है, और हमें इन दोनों सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है फर्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट है E क्रॉस F है, सेकंड कार्टेशियन प्रोडक्ट है F क्रॉस E है, थर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट है E क्रॉस E है, और लास्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट है F क्रॉस F। इनको हमने ग्राफिकली एक्सप्रेस करना है। ग्राफिकली मीन्स के इनके लिए ग्राफ बनाना है, यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमने इन चारों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सेट E हमारे पास क्या है। सेट E है 1 and 3 है, और सेट F क्या है। सेट F हमारे पास जो गिवन है वो है 4, 6, 8 है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले E क्रॉस F को फाइंड करते हैं और फिर इसको ग्राफ के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं। तो सेट E और सेट F में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो सेट E हमारे पास है 1 and 3 क्रॉस सेट F है 4, 6, 8 है। स्टूडेंट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है इसको हम इन अदर वर्ड्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स भी कहते हैं। जब भी दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की शेप में होंगे। जैसे हम यहाँ पर E क्रॉस F कर रहे हैं, तो E क्रॉस F में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की शेप में आएंगे, और ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट E से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट F से बिलोंग करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर सेट E का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 के साथ पेयर बनाएंगे सेट F के एलिमेंट्स के साथ, तो 1 का 4 के साथ पेयर बनेगा। इसी तरीके से 1 का 6 के साथ पेयर बनेगा, इसी तरीके से 1 का 8 के साथ पेयर बनेगा। अब हम सेट E का सेकंड एलिमेंट लेके उसके साथ सेट F के एलिमेंट्स का पेयर बनाएंगे। तो सेट E का सेकंड एलिमेंट 3 है, 3 का 4 के साथ पेयर बनेगा, इसी तरीके से 3 और 6 का पेयर बनेगा, 3 और 8 का पेयर बनेगा। तो दिस इज E क्रॉस F। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि E क्रॉस F एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं E क्रॉस F के वो ऑर्डर्ड पेयर में है। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट E से बिलोंग करता है, और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट F के साथ बिलोंग करता है। अब हमने स्टूडेंट इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि इनको एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हम उसके लिए एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई प्लेन में आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और जहां पर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको लेट्स सपोज हम 0 का नाम देते हैं, और एक्स एक्सिस जो है वो राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ
ये लेट्स सपोज आपके पास वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन, और ये आपके पास एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहां पर ये दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ओरिजिन से अपवर्ड वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओरिजिन से डाउनवर्ड वाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। अब हमने स्टूडेंट ई क्रॉस एफ को इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना है, यानी ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि ई क्रॉस एफ का फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास 1 and 4 है। तो इट मींस कि जो 1 है यानी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है यानी 4, इसको वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इट मींस कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो 1 है, तो 1 को हम एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, और ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 4 है, तो 4 को हम वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस 1 के ऊपर और 4 के सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे। दैट पॉइंट शोज द ऑर्डर पेयर 1 and 4, यानी ये वो पॉइंट होगा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 और 4 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से स्टूडेंट ई क्रॉस एफ का सेकंड जो ऑर्डर पेयर है वो है 1 and 6 है, जिसमें x 1 है y 6 है, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 है। तो इट मींस के x एक्सिस के ऊपर हम 1 को नोट करेंगे, इस 1 के ऊपर और 6 के सामने वाला जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट शोज द ऑर्डर पेयर 1 and 6। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आपके पास है 1 and 8 है। तो इट मींस के x 1 है y 8 है, तो 1 के ऊपर 8 के सामने वाला पॉइंट जो होगा दैट पॉइंट शोज द ऑर्डर पेयर 1 and 8। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आपके पास 3 and 4 है। तो इट मींस के आपके पास जो x एक्सिस के अलोंग आपने 3 चेक करना है, 3 यूनिट डिस्टेंस लेना है, और y एक्सिस के अलोंग क्या यूनिट डिस्टेंस लेना है, 4 यूनिट डिस्टेंस लेना है। तो x एक्सिस के अलोंग अगर 3 यूनिट डिस्टेंस चेक करें तो वो यहाँ पर आता है, और y एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट डिस्टेंस वो यहाँ पर आता है। तो इस 3 के ऊपर 4 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे, दैट पॉइंट शोज द ऑर्डर पेयर 3 and 4। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 3 and 6 है। तो x एक्सिस के ऊपर 3, y एक्सिस के ऊपर 6, तो 3 के ऊपर 6 के सामने वाला पॉइंट जो होगा दैट ऑर्डर पेयर इज 3 and 6। इसी तरीके से नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर है दैट इज 3 and 8 है। तो 3 के ऊपर 8 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे, दैट पॉइंट शोज द ऑर्डर पेयर 3 and 8। तो इस तरीके से हम E क्रॉस F को ग्राफ के ऊपर यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट आपने स्टूडेंट ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है F क्रॉस E को। तो F क्रॉस E पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो सेट F हमारे पास है 4 6 8 है, क्रॉस सेट E है 1 and 3 है। अब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट F से लिया जाएगा, और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट E से लिया जाएगा इन F क्रॉस E। तो हमारे पास सेट F का फर्स्ट एलिमेंट है 4 के साथ हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 और 3 का। इसी तरीके से सेट F का सेकंड एलिमेंट है 6 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 और 3 का। इसी तरीके से ऑर्डर पेयर F का लास्ट एलिमेंट है 8, तो 8 के साथ पेयर बनेंगे 1 और 3 का। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, F क्रॉस E आ जाएगा। अब F क्रॉस E को जब हम x एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे
तो अब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट F से लिया जा रहा है और सेकंड एलिमेंट सेट Y से लिया जा रहा है। तो इट मींस के जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 4 and 1 है इसमें, तो एक्स एक्सिस के अलांग हम 4 यूनिट डिस्टेंस मूव करेंगे, वाई एक्सिस के अलांग हम 1 यूनिट डिस्टेंस मूव करेंगे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 4 यहाँ पर है, वाई एक्सिस के ऊपर 1 यहाँ पर है। तो इस 4 के ऊपर 1 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे, दैट शोज द ऑर्डर्ड पेयर 4 and 1। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 4 and 3। तो 4 के ऊपर 3 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे, दैट पॉइंट शोज द ऑर्डर्ड पेयर 4 and 3। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 6 and 1। एक्स एक्सिस के ऊपर हम 6 चेक करेंगे, तो 6 यहाँ पर है, और 1 वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे, तो वाई एक्सिस के अलावा हम 1 यूनिट डिस्टेंस चलेंगे तो इधर पहुंच जाएंगे, यानी 6 के ऊपर 1 के सामने वाला पॉइंट, दैट पॉइंट शोज 6 and 1। इसी तरीके से 6 and 3 है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये 6 and 3 होगा। अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 8 and 1। x 8 है, y 1 है, तो 8 के ऊपर और y एक्सिस के 1 के सामने हम पॉइंट चेक करेंगे, दैट इज दिस पॉइंट शोज द ऑर्डर्ड पेयर 8 and 1। और नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 8 and 3, मींस के x 3 है, x 8 है, y 3 है, तो 8 के ऊपर और 3 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे, तो दैट पॉइंट शोज द ऑर्डर्ड पेयर 8 and 3। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने E क्रॉस E को लेना है, यानी सेट E और सेट E में ही क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम E क्रॉस E करते हैं। तो सेट E हमें गिवन है, सेट E क्या है 1 and 3 है, तो 1 और 3 का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है विद 1 and 3। तो पहले इस 1 के साथ 1 और 3 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, तो ये 1 1 1 3 होगा। फिर 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इस 3 के साथ 1 और 3 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो ये 3 1 and 3 and 3 होगा। अब हम इन E क्रॉस E को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी E क्रॉस E की। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 1, तो इट मींस के x भी 1 है, y भी 1 है, तो x 1 यहाँ पर होता है, y 1 यहाँ पर होता है, तो इस x एक्सिस के 1 के ऊपर और y के 1 के सामने वाला जो पॉइंट होगा दैट इज 1 1 होगा। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर पेयर 1 and 3 है, तो 1 के ऊपर 3 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे, दैट पॉइंट शोज द ऑर्डर पेयर 1 and 3। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 3 and 1, यानी x 3 है आपके पास, y क्या है 1 है, तो 3 के ऊपर 1 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे, तो दैट पॉइंट शोज द ऑर्डर्ड पेयर 3 and 1। और लास्ट ऑर्डर पेयर है 3 3 है, तो x एक्सिस के ऊपर x के 3 के ऊपर y के 3 के सामने वाला पॉइंट शो करेगा द ऑर्डर्ड पेयर 3 and 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, E क्रॉस E को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जो लास्ट है स्टूडेंट F क्रॉस F, ये आप खुद ही कर लें, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम F क्रॉस F को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ L क्रॉस M इज इक्वल टू 0 and 2, 0 and 3, 0 4, 1 2, 1 3, 1 4, then find set L, M and M cross L। यहाँ पे स्टूडेंट दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है L क्रॉस M, और आपने सेट L फाइंड करना है, सेट M फाइंड करना है और M क्रॉस L फाइंड करना है। याद रखें स्टूडेंट, अगर लेट्स सपोज आपके पास L क्रॉस M इज इक्वल टू हो एक्स वाई की फॉर्म में, तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का x, वो सेट L से बिलोंग करेगा, और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट y जो होगा वो सेट M से बिलोंग करेगा।
यानी वेयर x बिलोंग्स टू सेट L एंड y बिलोंग्स टू सेट M होगा। यानी किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पास ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। अब आपके पास L क्रॉस M इक्वल है 0 and 2 फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, 0 3 सेकंड ऑर्डर पेयर है, 0 4 थर्ड ऑर्डर पेयर है। इसी तरीके से लास्ट जो पेयर है वो है 1 and 4। हमने सेट L फाइंड करना है और सेट M फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं सेट L लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं सेट M लिख लेता हूँ। अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास 0 and 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0 है, तो इट मीन्स कि 0 जो है वो सेट L से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट 2 है ये सेट M से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास है 0 and 3, तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो 0 सेट L से बिलोंग करेगा और 3 जो है वो सेट M से बिलोंग करेगा। लेकिन ये याद रखें स्टूडेंट के सेट्स के अंदर रिपीटिशन अलाउ नहीं होती है, यानी एक ही नंबर को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, 2 बार नहीं लिख सकते हैं। तो सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 0 था, तो 0 हम पहले लिख चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं लिखा जाएगा। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर पेयर है 0 and 4, फर्स्ट एलिमेंट इसका है 0, तो ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और सेकेंड एलिमेंट है 4, तो हम 4 किससे बिलोंग करेगा, सेट M से बिलोंग करेगा, तो इसको हम सेट M से लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 and 2, 1 and 2 में फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो ये सेट L से बिलोंग करेगा। सेकेंड एलिमेंट 2 है जो कि हम सेट M में ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं लिखा जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 and 3, तो 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। 3 भी ऑलरेडी सेट M में लिख चुके हैं और लास्ट ऑर्डर पेयर है 1 and 4, तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 जो कि सेट L से बिलोंग करेगा, जो कि हम लिख चुके हैं। सेकंड एलिमेंट है 4, तो उसको भी हम पहले राइट कर चुके हैं सेट M में, तो इट मीन्स के सेट L आपके पास इक्वल होगा 0 and 1 और सेट M इक्वल होगा 2 3 4 होगा। अब हमने स्टूडेंट M क्रॉस L फाइंड करना है, यानी M क्रॉस L फाइंड अब हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेट M भी है और सेट L भी है। सेट M क्या है 2 3 4 है, सेट L क्या है हमारे पास 0 and 1 है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो सेट M का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 2 का पेयर बनाएंगे 0 के साथ और 1 के साथ। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट 3 है, तो 3 का पेयर बनाएंगे 0 और 1 के साथ। इसी तरीके से 4 का पेयर बनाएंगे 0 और 1 के साथ, तो ये हमारे पास M क्रॉस L आ जाएगा। तो इस तरीके से हम M क्रॉस L फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट सेट A is equal to 1 3 5 and set B is equal to 2 4, set C is equal to 6 7, find। पार्ट 1 इसका है A क्रॉस B यूनियन C, पार्ट 2 है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C एंड पार्ट 3 आपके पास है वेरीफाई A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। आपके पास स्टूडेंट 3 सेट्स गिवन है, सेट A, सेट B और सेट C, और आपने पार्ट 1 में फाइंड करना है A क्रॉस B यूनियन C फाइंड करना है। तो A क्रॉस B यूनियन C फाइंड करने के लिए पहले हमें सेट B यूनियन C फाइंड करना होगा। जो आपके पास B यूनियन C आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा सेट A के साथ। तो पहले हम सेट B यूनियन C फाइंड करते हैं। तो B यूनियन C के लिए हमारे पास सेट B है 2 4 और सेट C है 6 and 7। तो इन दोनों सेट्स में हम यूनियन लेते हैं। तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की यूनियन ली जाएगी
तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सिंगल टाइम लिखा जाएगा। तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 और 4, सेट सी के एलिमेंट्स हैं 6 और 7, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इट मींस के सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स के लिखे जाएंगे। अब हम ये जो हमारे पास बी यूनियन सी आ गया है 2 4 6 7, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सेट ए के साथ। तो सेट ए हमारे पास क्या है 1 3 5 है, और सेट बी यूनियन सी क्या आ गया है 2 4 6 7 आ गया है। तो अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे। तो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 का हम पेयर बनाएंगे 2 4 6 7 के साथ। तो ये 1 2 1 4 1 6 एंड 1 7 बन जाएंगे पेयर। इसी तरीके से 3 का पेयर बनाएंगे, तो ये 3 2 3 4 3 6 3 7 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 5 के साथ पेयर बनाएंगे 2 4 6 7 का। तो ये आपके पास 5 2 5 4 5 6 5 7। तो दिस इज ए क्रॉस बी यूनियन सी आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट पार्ट 2 लेते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या फाइंड करना है? पार्ट 2 में हमें ये फाइंड करना है कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, सेट ए क्रॉस बी लेते हैं, यानी सेट ए और सेट बी में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो सेट ए हमारे पास है 1 3 5, सेट बी हमारे पास है 2 और 4। तो 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ, फिर 1 का पेयर बनेगा 4 के साथ, फिर 3 का पेयर बनेगा 2 के साथ, फिर 3 का पेयर बनेगा 4 के साथ। इसी तरीके से 5 का पेयर बनेगा 2 के साथ, 5 का पेयर बनेगा 4 के साथ। तो दैट विल बी ए क्रॉस बी आ जाएगा। अब हम ए क्रॉस सी फाइंड करते हैं। तो सेट ए और सेट सी में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो सेट ए हमारे पास 1 3 5 है, सेट सी है 6 और 7 है। तो हम 1 का पेयर बनाएंगे 6 के साथ, फिर 1 का पेयर बनेगा 7 के साथ, फिर 3 का पेयर बनेगा 6 के साथ, 3 का पेयर बनेगा 7 के साथ, फिर आपके पास 5 का पेयर बनेगा 6 के साथ, 5 का पेयर बनेगा 7 के साथ। तो दैट विल बी ए क्रॉस सी आ जाएगा। अब हम लास्ट में सेट ए क्रॉस बी और सेट ए क्रॉस सी में यूनियन लेंगे। तो हमें पता है कि यूनियन में सेट ए क्रॉस बी और सेट ए क्रॉस सी दोनों के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो पहले हम सेट ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिखते हैं। तो ये 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4। इसी तरीके से नीचे मैं लिख लेता हूं 1 6। ये सेट ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स को 1 7 3 6 3 7 5 6 5 7। तो दिस इज ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी है। पार्ट 3 में स्टूडेंट हमसे कह रहा है कि वेरीफाई ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यानी हमने यहां पर वेरीफाई का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो अगर आप जरा गौर से देखें तो जो पार्ट 1 है वो पार्ट 3 की लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। यानी पार्ट 1 हमारे पास क्या था, ए क्रॉस बी यूनियन सी था। तो पार्ट 3 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी है। और जो राइट हैंड साइड है पार्ट 3 की वो पार्ट 2 के इक्वल है। यानी राइट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी है। तो इट मीन्स कि हम
पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों इक्वल है यानी दोनों में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में जो एलिमेंट्स है वो है 1 2, तो इसमें भी 1 2 आ रहा है, और इसी तरीके से 1 4 इसमें भी है, और 1 6 है तो 1 6 इसमें भी आ रहा है नेक्स्ट एलिमेंट, 1 7 इसमें भी आ रहा है। इसी तरीके से 3 के साथ 3 2 3 4 है, 3 2 3 4 और 3 6 है, तो ये एलिमेंट्स इधर भी आ रहे हैं। इसी तरीके से 3 7 है और यहाँ पे भी 3 7 आ रहा है, 5 2 5 4 5 6 5 7, तो इट मीन्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपस में इक्वल है। तो पार्ट 1 इज द लेफ्ट हैंड साइड, पार्ट 2 इज द राइट हैंड साइड, तो इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को जो पार्ट 3 में आपके पास गिवन है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आवर यूनियन। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, जो पार्ट 3 के अंदर जो स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट को, इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को इन अदर वर्ड्स कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट कहें या कार्टेशियन प्रोडक्ट कहें, एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आवर यूनियन, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर, तो देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आवर यूनियन, जो कि पार्ट 3 में यहाँ पर हमने वेरीफाई कर ली है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, नॉट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन दैट सेट D इज इक्वल टू AEI, सेट E इज इक्वल टू AC, सेट F इज इक्वल टू BC, फाइंड। पार्ट 1 है D क्रॉस E इंटरसेक्शन F, पार्ट 2 है D क्रॉस E इंटरसेक्शन B क्रॉस F, पार्ट 3 है वेरीफाई D क्रॉस E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, लेकिन वहां पर यूनियन था, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, फर्क सिर्फ ये है। तो पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, पार्ट 1 है D क्रॉस E इंटरसेक्शन F है, तो D क्रॉस E इंटरसेक्शन F फाइंड करने से पहले हम E इंटरसेक्शन F फाइंड करेंगे। तो सेट E हमारे पास क्या है, AC है, इंटरसेक्शन सेट F क्या है, BC है। अब आपको मालूम है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो इट मीन्स के AC और BC में कॉमन एलिमेंट आपके पास क्या है, इन दोनों में, दैट इज C। तो इट मीन्स के E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल आ जाएगा, सेट C के इक्वल आएगा। अब हमने इस इंटरसेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सेट D के साथ, यानी E इंटरसेक्शन F का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सेट D के साथ। तो सेट D हमारे पास क्या है, AEI है, क्रॉस सेट E इंटरसेक्शन F क्या आ गया है, C आ गया है। तो अब हम पेयर बनाएंगे A का C के साथ, फिर E का C के साथ, फिर I का C के साथ। तो दिस इज क्या हो जाएगा, D क्रॉस E इंटरसेक्शन F आ जाएगा। अब हम पार्ट 2 ले लेते हैं। तो पार्ट 2 में हमने क्या फाइंड करना है, D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F फाइंड करना है। तो D क्रॉस E पहले फाइंड करेंगे, फिर D क्रॉस F फाइंड करेंगे, फिर दोनों में हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो सेट D हमारे पास क्या है, AEI है, क्रॉस सेट F क्या है, सेट E क्या है, AC है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इस A के साथ।
ए का, और ए का सी के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर ई के साथ पेयर बनाएंगे ए सी का, तो ये ई ए ई सी बनेगा। फिर आई का पेयर ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए और सी के साथ, तो ये आई ए एंड आई सी होगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डी क्रॉस एफ। तो डी आपके पास है ए ई आई और क्रॉस सेट एफ है बी एंड सी है। तो यहां पर फिर ऑर्डर पेयर बनेंगे ए बी ए सी ई बी ई बी ई सी, फिर आई बी आई सी का। अब स्टूडेंट हमने लास्ट में डी क्रॉस ई और डी क्रॉस एफ में इंटरसेक्शन लेनी है। तो हम जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन के अंदर दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो इट मीन्स कि हम चेक करेंगे कि सेट डी क्रॉस ई में और सेट डी क्रॉस एफ में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखें ए सी दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो ए सी आ जाएगा। इसके बाद जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज ई सी है, तो ई सी दोनों में मौजूद है, तो ई सी इंटरसेक्शन में आएगा। इसके बाद कॉमन एलिमेंट है आई सी, तो आई सी विल बी द इन द इंटरसेक्शन। तो हमारे पास ये पार्ट 3 आ जाएगा। पार्ट 4 स्टूडेंट आपके पास है वेरीफाई डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ है। तो इट मीन्स कि जो पार्ट 1 है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और पार्ट 2 जो है वो राइट हैंड साइड बन रही है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है पार्ट 3 की और ये जो है ये राइट हैंड साइड है। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है कि नहीं है। ए सी इसमें भी है, इसमें भी है, ई सी लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है, आई सी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स के पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 के जरिए हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो जो पार्ट 3 में प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट वो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, या इसको कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, या कहेंगे क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट आवर इंटरसेक्शन। यानी जहां पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आवर इंटरसेक्शन, जो कि पार्ट 3 में है, जिसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के जरिए वेरीफाई कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है गिवन दैट सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन and x is less than 3 and set b is equal to y such that y belongs to w, y is less than 2 and set c is equal to 0 to 4। पार्ट 1 इसका है वेरीफाई a क्रॉस b माइनस c इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c है। स्टूडेंट यहाँ पर जो दो सेट्स हैं सेट a और b को उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो पहले हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट ए किसके इक्वल है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन 3। तो इसका जो कैपिटल एन है स्टूडेंट यहाँ पर ये शो कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, यानी यहाँ पर एक्स जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। किन नेचुरल नंबर का सेट है, जो लेस देन 3 है, यानी 3 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 3 से छोटे जो नेचुरल नंबर हैं दैट आर 1 and 2। इसी तरीके से सेट बी आपके पास है y such that y belongs to w, w जो होता है वो होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है एंड y is less than 2। तो इट मीन्स के 2 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट
सेट बी है। सेट बी इज द सेट ऑफ होल नंबर विच आर लेस देन 2, यानी 2 से छोटे होल नंबर कौन से हैं? 0 एंड 1 है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। और सेट सी किसके इक्वल है? 0 to 4 के इक्वल है। अब हमने पार्ट 1 को वेरीफाई करना है, तो पार्ट 1 में क्या है? a क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? a क्रॉस b माइनस c है। तो a क्रॉस b माइनस c फाइंड करने से पहले हम सेट b माइनस सेट c फाइंड करते हैं। तो सेट b आपके पास क्या है? 0 एंड 1 है, और सेट c क्या है? 0 to 4 है। और आपको मालूम है स्टूडेंट के b माइनस c करेंगे तो सेट b माइनस c में सिर्फ b के एलिमेंट्स आएंगे, और b के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट c से बिलोंग नहीं करते हों। तो इट मीन्स के सेट b के जो एलिमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो 0 सेट c से बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स के ये b माइनस c में नहीं आएगा। सेट b का सेकंड एलिमेंट 1 है, 1 सेट c से बिलोंग नहीं करता है, तो ये आएगा। बाकी सेट c के जो एलिमेंट्स हैं 2 और 4 वो नहीं आएंगे, क्योंकि b माइनस c कंटेन ओनली दोज एलिमेंट ऑफ सेट b विच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट c। अब हम b माइनस c का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? सेट a के साथ। तो सेट a हमारे पास क्या है? 1 एंड 2 है, और सेट b माइनस c क्या आ गया है? 1 आ गया है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो पहले इस 1 का 1 के साथ पेयर बनेगा, फिर 2 का 1 के साथ पेयर बनेगा, तो दिस इज द a क्रॉस b माइनस c आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c है। तो इट मीन्स के पहले हम सेपरेटली a क्रॉस b फाइंड करेंगे और a क्रॉस c फाइंड करेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस लेंगे, तो a क्रॉस b फाइंड करते हैं, तो सेट a 1 एंड 2 है, क्रॉस सेट b आपके पास है 0 एंड 1, तो ये आपके पास 1 का पेयर बनेगा 0 के साथ, फिर 1 का पेयर बनेगा 1 के साथ, इसी तरीके से 2 का पेयर बनेगा 0 के साथ, और 2 का पेयर बनेगा किसके साथ? 1 के साथ। अब हम a क्रॉस c करते हैं, यानी सेट a और सेट c में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो सेट a 1 एंड 2 है, सेट c जो है वो आपके पास 0 to 4 है, तो ये 1 0 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, 1 2 1 4, फिर इसी के साथ 2 0 2 2 2 4, फिर इसके बाद आ जाएगा जस्ट यहां तक आ जाएंगे। अब हम स्टूडेंट a क्रॉस b में से a क्रॉस c को माइनस करते हैं, तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c में सिर्फ a क्रॉस b के वो एलिमेंट्स आएंगे जो a क्रॉस c में नहीं हो। तो हम चेक करते हैं a क्रॉस b का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 एंड 0 है, तो जो 1 एंड 0 है क्या ये आपके पास सेट a क्रॉस c में मौजूद है? यस मौजूद है, तो इट मीन्स कि ये नहीं आएगा। इसके बाद आपके पास सेकंड एलिमेंट है सेट a क्रॉस b का 1 1 है, तो 1 1 जो है वो a क्रॉस c में नहीं आ रहा है, तो ये इन दोनों के डिफरेंस में आ जाएगा। इसके बाद आपके पास सेट 2 एंड 0, 2 और 0 सेट a क्रॉस c में मौजूद है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास सेट 2 एंड 1, 2 एंड 1 सेट a क्रॉस c में नहीं, a क्रॉस c में नहीं है, तो इट मीन्स के इन दोनों के डिफरेंस में आ जाएगा। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड हो गई और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो अब आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आपस में कंपेयर करें, क्या दोनों में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं? तो यहाँ पे भी 1 1 है, 2 1 है, और यहाँ भी 1 1 2 1 है, तो इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके?
राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट ये याद रखें, जब भी आपके पास क्वेश्चन में आ जाए वेरीफाई दैट, या ये आ जाए कि शो दैट, तो इट मीन्स कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना होता है। तो इसका पार्ट 2 है आपके पास, a माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू a क्रॉस सी माइनस b क्रॉस सी है। तो यहाँ पर पहले आपने सेट a माइनस बी फाइंड करना है, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सेट c के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपने a क्रॉस c फाइंड करना है और b क्रॉस c फाइंड करना है, फिर दोनों में क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो आपने चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगी, तो ये आप खुद ही करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट सेट x इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू w, x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 and set y is equal to -1 -2 -3 exhibit x cross y and y cross a by arrow diagram। स्टूडेंट यहाँ पर दो सेट्स गिवन है, सेट x और सेट y। आपने x क्रॉस y और y क्रॉस x को शो करना है एरो डायग्राम के जरिए। तो आइए देखते हैं कि इसको एरो डायग्राम के जरिए कैसे शो किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सेट x को किस फॉर्म में लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू w, w होल नंबर होते हैं एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, यानी 2 या 2 से छोटे होल नंबर्स का सेट है। तो इट मीन्स के ये 0 1 2 होगा टेबुलर फॉर्म में। और सेट y आपके पास है -1 -2 -3 है। आपने पहले x क्रॉस y को एग्जिबिट करना है बाय एरो डायग्राम। तो पहले हम सेट x क्रॉस y फाइंड करते हैं। तो सेट x है 0 1 2, सेट y है -1 -2 -3 है। तो अगर हम ये पेयर बना लें तो 0 का -1 के साथ बनेगा, फिर 0 का -2 के साथ, फिर 0 का -3 के साथ पेयर बनेगा। इसी तरीके से 1 -1 1 -2 और 1 -3 पेयर बनेंगे। इसी तरीके से आपके पास 2 का -1 के साथ पेयर बनेगा, 2 का -2 के साथ और 2 का -3 के साथ पेयर बनेगा। तो दिस इज x क्रॉस y। अब हम इसको एरो डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टूडेंट, ये आपने देखना है कि लेट्स सपोज मैं ये सेट x बनाता हूं और सेट x के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या क्या है, 0 1 2 है। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्म में सेट x के एलिमेंट लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेट y के लिए एक सर्कल बनाता हूँ। लेट्स सपोज दिस सर्कल शोज फॉर सेट y, और सेट y के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या है, -1 -2 -3 है। इनको मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। अब हमने x क्रॉस y को एरो डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है। तो x क्रॉस y का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 एंड -1 है। तो हम देखेंगे कि x 0 किधर है, इधर है, y -1 किधर है, इधर है। 0 से -1 की तरफ एक एरो लगाएंगे। इसी तरीके से सेट x क्रॉस y का सेकंड एलिमेंट 0 एंड -2 है। तो 0 से -2 की तरफ हम एक एरो लगाएंगे। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट है 0 एंड -3। तो इससे हम -3 की तरफ, 0 से -3 की तरफ हम क्या करेंगे, एक एरो लगाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 एंड -1 है, यानी x 1 है y -1 है। तो 1 से -1 की तरफ एक एरो लगाएंगे। इसी तरीके से 1 एंड -2 है, तो 1 से -2 की तरफ एक एरो लगाएंगे। इसी तरीके से 1 एंड -3 है, तो 1 से -3 की तरफ एक एरो लगाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 2 एंड -1 है, तो 2 से -1 की तरफ हम एक एरो लगाएंगे। फिर 2 से -2 की तरफ एक एरो लगाएंगे। फिर 2 से -3 की तरफ एक एरो लगाएंगे। लास्ट ऑर्डर पेयर ये है। तो इट मीन्स कि ये जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, दिस इज द एग्जीबिशन ऑफ x क्रॉस y
बाय एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम के ज़रिए आपने x क्रॉस y को इस तरीके से एग्जिबिट करना है। अब स्टूडेंट हम y क्रॉस x करेंगे, तो y क्रॉस x में आपने क्या करना है, पहले सेट y क्रॉस x फाइंड करना है। सेट y आपके पास क्या है, -1 -2 -3 है। क्रॉस सेट x क्या है, 0 1 2 है। तो अब -1 का ऑर्डर पेयर बनेगा 0 के साथ, 1 के साथ, फिर -1 का ऑर्डर पेयर बनेगा 2 के साथ। अब -2 का ऑर्डर पेयर बनेगा 0 के साथ, -2 का 1 के साथ, फिर -2 का 2 के साथ। इसी तरीके से -3 का ऑर्डर पेयर बनेगा 0 के साथ, -3 का ऑर्डर पेयर बनेगा 1 के साथ, -3 का ऑर्डर पेयर बनेगा 2 के साथ। अब हमने y क्रॉस x को एग्जिबिट करना है बाय एरो डायग्राम। तो उसके लिए हम पहले सेट y बनाएंगे। यहां पर लेट्स सपोज दिस इज सेट y। सेट y में जो एलिमेंट्स हैं -1 -2 -3, इनको राइट करेंगे इस सर्कल के अंदर। और यहां पर सेट x के लिए हम डायग्राम बनाएंगे। ये सेट x होगा, ये सेट y होगा। सेट x में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इस सर्कल के अंदर राइट करेंगे। अब देखेंगे कि y क्रॉस x का फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, -1 एंड 0 है। -1 से 0 की तरफ एरो लगाएंगे, फिर -1 एंड 1 है तो -1 से 1 की तरफ एरो लगाएंगे, फिर -1 एंड 2 है तो -1 से 2 की तरफ एरो लगाएंगे, फिर -2 एंड 0 है, -2 से 0 की तरफ एरो लगाएंगे, फिर -2 एंड 1 है तो -2 से 1 की तरफ एरो आ जाएगा, फिर -2 एंड 2 है तो -2 से 2 की तरफ एरो आएगा, फिर -3 एंड 0 है तो -3 से 0 की तरफ एरो लगाएंगे, फिर -3 एंड 1 है तो -3 से 1 की तरफ एरो, फिर -3 से 2 की तरफ एरो। तो दैट डायग्राम शोज y क्रॉस x बाय एरो डायग्राम। तो इस तरीके से हम y क्रॉस x को एरो डायग्राम के जरिए क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।